और हमारी सरकारें, हमने कहा अप्रैल से जून तक फ्री में हर तालाब प्रजापति समुदाय के लिए फ्री में मिट्टी निकालने के लिए, और कोई रोक टोक नहीं है, मिट्टी को इकट्ठा करके रखें और उसमें जरूरत के हिसाब से बर्तन बनाएं। आज समाज का एक जीवन चक्र जो चलता है एक दूसरे पर आश्रित होकर के, आज प्रजापति समुदाय से जुड़े हुए बहुत सारे लोग उस व्यवस्था के साथ जुड़ करके समाज स्वयं के स्वावलंबन के माध्यम से समाज के स्वावलंबन का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, एक पक्ष यह आर्थिक पक्ष और दूसरा पक्ष जो हमारा धार्मिक पक्ष है। पर्व और त्योहार आते थे, जब कमाई करनी है, जब आस्था का सम्मान करना है, तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था, और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश देते हैं कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। और भाइयों बहनों, दंगा नहीं हो सकता प्रदेश में। पर्व और त्योहार किस खुशी के साथ मनाए जा रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने पूछा भी कितनी जगह मूर्ति रखी जाती है, तो मेरे पास जो सरकारी डाटा आए थे वो आए थे 41,000 स्थानों पे। आप सोचिए 41,000 मिट्टी की मूर्तियां रखी जाती है इतने स्थानों। ये तो रिकॉर्डेड है, और जो बिना रिकॉर्ड के इसकी संख्या कई ज्यादा है। मैंने कहा कहीं विवाद, कहा सब कहीं विवाद नहीं। मैंने कहा मूर्तियों का विसर्जन कल शाम को मैं जब इसकी समीक्षा कर रहा था, मैंने कहा 41,000 में से कितनी मूर्ति निकल गई है, तो शाम को मुझे 6 बजे बताया गया कि 32,000 मूर्तियों का सकुशल अब तक विसर्जन हो चुका है। अब ये विसर्जन अभी 1 सप्ताह तक अलग अलग तिथियों में अलग अलग स्थानों में होता है, ये क्रम चलता रहेगा। आखिर ये 42,000 से अधिक जो मूर्तियां बनाई गई होंगी, ये भी तो किसी आप जैसे कलाकारों ने बनाई होंगी। कितने लोगों को रोजगार मिला होगा। और रोजगार उसी में नहीं, रोजगार दीपक भी जले होंगे, उसमें भी रोजगार मिला होगा। जिन लोगों ने सजावट की होगी, किसी ने कपड़ा, किसी ने वहां पर श्रृंगार के लिए सामग्री, किसी ने कुछ अन्य सामग्री, कितने लोगों को रोजगार मिला होगा। कलाकार जो आए होंगे, मूर्ति को आरती गाने के लिए भी, पूजा करने वाले को भी काम मिला होगा, वहां पर बिजली लगाने वाले को भी काम मिला होगा, पंडाल लगाने वाले को भी इसी बहाने काम मिल गया होगा। कितना जीवन चक्र बना हुआ है, इतने लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने का एक माध्यम ये बना होगा। और ये रोजगार का माध्यम बनने के साथ साथ सकुशल पर्व और त्योहार किस तरीके से संपन्न हो रहे हैं, आपने अभी विजयादशमी को देखा होगा, नवरात्रि में देखा होगा, शारदीय नवरात्रि का पर्व कितनी भव्यता के साथ, कितनी सुंदरता के साथ, यानी आपके उत्साह और उमंग के सामने कोरोना भी फेल हो गया।